नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे अपने तीसरे सेशन में मिथुन राशि की। पहले की दो राशियां जो है मेष और वृषभ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनको अच्छी तरह से कैचअप कर चुके होंगे, अच्छी तरह से उनके बारे में सीख चुके होंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आपके दिमाग में उसका भार हो जाएगा, इसलिए थोड़ा लिमिट में लेके चल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि जो है वो काल पुरुष की तीसरी राशि होती है और इसका जो काल पुरुष का जो स्थान, काल पुरुष में जो इसका स्थान है, उस स्थान के हिसाब से इसको देखें तो ये जो है वो चेहरे से नीचे होता है। पहली राशि जो है वो यहाँ होती है अपनी मेष राशि, फिर अपनी ये मिथुन राशि वृषभ राशि और फिर यहाँ मिथुन राशि। तो ये जो है वो तीसरे नंबर पर मिथुन राशि आती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, उन दोनों राशियों से तुलना करते हुए हम कंपेरेटिव तरीके से जो है इसको चेक करेंगे, देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। देखिए, मैं आपको दोनों पिछली राशियों में इसका जो है इंग्लिश वर्जन या इंग्लिश इसकी स्पेलिंग जो है वो सिखाता आ रहा हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। ये आपका है जोडियक यानी जातक अथवा राशि। अब फिर इसमें उन दोनों राशियों के से हम कंपैरिजन करेंगे तो इसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहला अपना जो क्रम आएगा वो आएगा क्रम संख्या अथवा सीरियल नंबर। अब पहले हमने मेष राशि में लिखा 1, वृषभ राशि में लिखा 2, तो इसमें मिथुन राशि में लिखेंगे इसको 3। ठीक है। अब इसमें राशि नाम क्या लिखेंगे? मिथुन। ओके, राशि नाम मिथुन लिख दिया। अब इसका इंग्लिश नाम लिखेंगे तो देखो, प्रत्येक जो आपकी राशि है, जो साइन है, उसको हम इंग्लिश में ही लिखेंगे तो आपके ये ध्यान में रहेगा, GEMINI जेमिनी। ठीक है। अब इसके बाद में इसका विस्तार लिखेंगे तो इसका विस्तार होगा, पहले जो मेष राशि थी उसका विस्तार था 0 से 30 डिग्री, वृषभ राशि का 30 डिग्री से 60 डिग्री और इसका होगा 60 डिग्री से 90 डिग्री। विस्तार कहाँ? आकाश का जो खुला स्पेस है जिसको हम पहले से बांट चुके हैं देशांतर रेखाओं के माध्यम से, पूरे 360 डिग्री को 30-30 डिग्री में हम बांट चुके हैं। उनमें से तीसरे नंबर का जो भाग है वो इसका होगा 60 डिग्री से 90 डिग्री। अब इस राशि का जो स्वामी है वो स्वामी ग्रह कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्वामी ग्रह होगा आपका बुध। और देखिए, मैंने आपको उस दिन राशि साइन के बारे में बताया था, जिसमें मेष में बताया था मेढा, इसी तरह वृषभ में बताया था आपको बैल, और इसका जो है वो राशि साइन या राशि का जो चिन्ह है वो क्या होगा? एक युवा दंपति होगा। युवा दंपति समझते हो जी? युवा दंपति जिसमें पति और पत्नी आमने सामने मुंह करके खड़े हुए हैं, वो जो है युवा दंपति इसका साइन है। इसका समय जो है वो सूर्य के हिसाब से क्या रहेगा? समय आपको पहले बताया था कि मेष राशि जो है वो 20 मार्च से लगभग 20 अप्रैल के बीच में होती है और आपकी जो वृषभ राशि है वो 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में होती है। तो इसका जो समय होगा वो 20 मई से लगभग 20 जून के बीच में हो जाएगा। 20 मई से 20 जून तक का इसका समय हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है कि सूर्य जो है वो जिस समय इस राशि में आएगा उसका उल्लेख कर रहा हूँ मैं। चंद्रमा का या किसी बुध, गुरु या आपका शुक्र, शनि, राहु, केतु, उनसे यहाँ नहीं लेना देना है। केवल सूर्य राशि के मामले में बता रहा हूँ कि सूर्य राशि जो है इस समय से इस समय के बीच में लगभग इस राशि में रहती है। हालांकि पंचांग जब आप देखोगे, जब सीखने के बाद में आप पंचांग की स्टडी करोगे, पंचांग के 5 अंक देखोगे, तो उस समय आपको ये महसूस होगा कि ये 20 मई से 20 जून लिखा ही जा रहा है, जबकि रियल में वो 17 से लेकर के 16, 17 या 18 तारीख के आसपास या 15 तारीख के आसपास सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। अब उसमें मैंने आपको बताया भाई उसका स्वभाव कैसा होता है, तो स्वभाव का उल्लेख जो है, मेष राशि का स्वभाव मैंने आपको बताया था, मेष राशि का स्वभाव चर होता है, वृषभ राशि का स्वभाव जो है वो स्थिर होता है और इसका जो स्वभाव है वो है म्यूटेबल यानी द्वि स्वभाव। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम हो गए।
अब इसमें हम बात करेंगे नक्षत्र की। नक्षत्र जो है, पहली जो राशि थी अपनी मेष राशि। मेष राशि में अश्विनी के चारों चरण थे, भरणी के चारों चरण थे और कृत्तिका का जो है वो एक चरण था। उसके बाद में वृषभ राशि में आए तो कृत्तिका के जो शेष 3 बचे हुए थे चरण थे वो आपकी वृषभ राशि में आ गए और रोहिणी के 4 चरण आ गए और मृगशिरा के 2 चरण इसमें शामिल हो गए वृषभ राशि में। मिथुन राशि में मृगशिरा के जो 2 चरण बच रहे हैं वो आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आद्रा नक्षत्र आता है तो आद्रा के 4 आएंगे और उसके बाद में पुनर्वसु, ये आपका आ गया पुनर्वसु नक्षत्र। अब देखिए पुनर्वसु जो नक्षत्र है उसमें 4 2 6 आ गए ना, तो पुनर्वसु के कितने हो जाएंगे आपके यहाँ 3 हो जाएंगे। अब पुनर्वसु का जो एक चरण बचेगा वो उसके आगे वाली राशि यानी कर्क राशि में चला जाएगा। स्वभाव मैं आपको बता चुका हूँ द्वि स्वभाव है। अब उदयोदय के हिसाब से इसको देखें तो मेष राशि और वृषभ राशि दोनों ही जो है पृष्ठोदय राशि थी। जब वो पूर्व में उदय होती है तो उस समय उनका पृष्ठ भाग पहले दिखाई देता है, लेकिन ये जो राशि है मिथुन राशि, इस मिथुन राशि को हम शीर्षोदय राशि कहते हैं। शीर्षोदय राशि कहेंगे, ठीक है। अब इसका तत्व है, मेष राशि का तत्व हमने पढ़ा अग्नि तत्व था, वृषभ राशि का तत्व हमने पढ़ा पृथ्वी तत्व था और ये जो मिथुन राशि है इसका तत्व होगा वायु तत्व है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं दिशा के मामले में। तो मेष राशि की दिशा पूर्व थी, वृषभ राशि की दक्षिण थी। इसी प्रकार मिथुन राशि की जो दिशा है वो होगी पश्चिम। मिथुन राशि की दिशा हो गई आपकी पश्चिम। अब देखिए क्या चीज़ इसमें बच रही है। समय आपको बता दिया है, स्वभाव बता दिया है, इसके नक्षत्र बताते हैं, उदयोदय की स्थिति बताती है, तत्व बता दिया है और राशि जो है उसका दिशा जो है वो मैंने आपको पश्चिम बताई दी है, कोई दिक्कत नहीं है। दिशा लिख देता हूँ मैं यहाँ, मिथुन लिख दिया तो ये लो जी, दिशा इसकी होगी पश्चिम। इसका ग्रह जो स्वामी है वो बुध होता ही है, ये चीज़ बता दी है। तो लगभग मेरे ख्याल से इसमें जो विशेषताएं थी वो सारी आ गई है और बाकी इसका गहन अध्ययन जो है वो हम बहुत बाद में करेंगे, क्योंकि पहले सारी राशियां होंगी, उसके बाद में ग्रह होंगे, फिर नक्षत्र होंगे, फिर करण होंगे, फिर योग होंगे। इस प्रकार से सारी चीज़ों की डिटेल आ जाएगी तिथियों के बारे में और उसके बाद में इस जो है राशि की सारी विशेषताएं पढ़ेंगे कि कौन सी राशि की क्या खास बात होती है, क्या विशेषता होती है। तो अगर 1-2 चीज़ कोई ऐसी हो जो बताना जरूरी है और उसको छोड़ भी दिया है तो वो उस समय शामिल हो जाएगी, या फिर ये सारी जो राशियाँ हैं उन सब का मैं 12 राशि पढ़ाने के बाद में आपको एक चार्ट दूंगा और वो चार्ट जो है वो लास्ट राशि के वीडियो में या फिर जो है वो लास्ट टाइम पर आपको कहीं ना कहीं बता दूंगा भाई ये चार्ट मैंने डाल दिया है। तो उसमें सारी जो राशियाँ हैं उनमें जितनी भी जो विशेषताएं होती है वो सारी विशेषताएं एक चार्ट के माध्यम से बता दूंगा। तब तक जो है आप जो बताया जा रहा है, कम काम दिया जा रहा है तो उस कम काम को आप तैयार कीजिए और उसके लिए आप पूरा कंप्लीट याद करके तैयार रहिए, ताकि पीछे वाली राशियों का रिवीजन भी मेरे को साथ साथ आपको करवा रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जो है वो क्लास में मेरे को पूछ सकते हो। तब तक कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां काली।